राजस्थान का एक ऐसा नेशनल पार्क जहां पर कोटा के प्रकृति प्रेमी शासक महाराव मुकुंद सिंह ने अपनी एक पासवान अबली मीणी के लिए जंगलों में ही एक शानदार और आलीशान महल का निर्माण करवा दिया था। और वो नेशनल पार्क है मुकुंद्रा हिल्स नेशनल पार्क। तो मैं आपको उसी नेशनल पार्क का भ्रमण करवाने वाला हूं। उसके संबंध में छोटी बड़ी सभी बातें आपके साथ में करूंगा। वहां के जो मुख्य वन्यजीव हैं उनकी चर्चा करेंगे, वहां के जो प्रमुख स्थल हैं उनकी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक बार बात करते हैं कि आखिर महाराव मुकुंद सिंह और अबली मीणी या अमली मीणी इनकी क्या चर्चा है। तो ऐसा बताया जाता है कि एक बार महाराव मुकुंद सिंह कोटा और चित्तौड़ के उस नेशनल पार्क में, जो आज वर्तमान में एक नेशनल पार्क है जिसको 9 जनवरी 2012 को नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया, और राजस्थान का अभी तक, जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं अप्रैल 2020 में, तो अभी तक राजस्थान का तीसरा और अंतिम नेशनल पार्क है। तो महाराव मुकुंद सिंह एक बार कोटा में शिकार करने के लिए गए और उनकी नजर एक बहुत ही सुंदर स्त्री पर पड़ी, और उस स्त्री के सिर पर 2 मटके रखे हुए थे और मटके पानी से भरे हुए थे। और इतना भार होने के बाद भी वो स्त्री 2 लड़ते हुए बैलों को छुड़ाने का प्रयास कर रही थी। तो महाराव मुकुंद सिंह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए और उसके समक्ष प्रेम का प्रस्ताव रखा, जिसे अबली मीणी ने स्वीकार कर लिया। और बाद में महाराव मुकुंद सिंह ने कोटा में ही अबली मीणी के लिए एक शानदार महल का निर्माण करवाया, जिसको अबली मीणी या अमली मीणी का महल कहा जाता है। वहां पर पहले रोजाना एक दीपक जलाया जाता था, और ऐसा कहा जाता है कि उस दीपक की जो रोशनी है, वो जो दीपक है उसकी रोशनी उस अबली मीणी के गांव से भी देखी जा सकती थी। बाद में फिर जब महाराव मुकुंद सिंह की मृत्यु हुई तो अबली मीणी भी सती हो गई थी। तो चलिए अब चलते हैं उस नेशनल पार्क की ओर। सबसे पहले मैं आपको राजस्थान के मैप की ओर लेकर चलता हूं और बताता हूं कि वो कौन सा नेशनल पार्क है, कौन से जिलों में विस्तारित है। तो मुकुंद्रा हिल्स नेशनल पार्क, जो कि मुख्य रूप से राजस्थान के कोटा और चित्तौड़ इन 2 जिलों में विस्तारित है। इसके अतिरिक्त इसका विस्तार और भी है, धीरे धीरे हम चर्चा करेंगे। कौन से जिलों में? मुख्य रूप से 2 जिलों में। एक तो ये कोटा जिसको मैं ब्लैक कर रहा हूं, और दूसरा चित्तौड़ जिसको मैंने रेड किया। नाम मैं लिखता हूं इसका, मुकुंद्रा हिल्स नेशनल पार्क, एनपी कर देते हैं इसको। एक अधिसूचना 9 जनवरी 2012 के द्वारा इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। 9 जनवरी 2012। अभी तक राजस्थान का ये तीसरा नेशनल पार्क है जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ अप्रैल 2020 में, और ये राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना है, यानी राजस्थान का तीसरा टाइगर प्रोजेक्ट है, जिसको 10 अप्रैल 2013 को टाइगर प्रोजेक्ट घोषित किया गया। तो ये अभी तक तीसरा टाइगर प्रोजेक्ट है। पहला रणथंभौर है जिसके बारे में मैं बता चुका हूं, और दूसरा सरिस्का है, उसके बारे में भी मैं आपके साथ में चर्चा कर चुका हूं। हालांकि देखो, ये जो तीसरा नेशनल पार्क है, इसका टोटल एरिया अगर हम देखें जो बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है, तो बाघ परियोजना के अंतर्गत काफी विशाल एरिया आता है। 759.99 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया, 759.99 किलोमीटर स्क्वायर का टोटल एरिया इस बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है। और बाघ परियोजना का अगर हम विस्तार करें तो इसकी जो बाघ परियोजना है उसके लिए आपको झालावाड़, कोटा, बूंदी और चित्तौड़, यानी ये बाघ यहां तक, इन जिलों तक भ्रमण कर सकते हैं। तो बाघ परियोजना के अंतर्गत तो झालावाड़ भी आता है, कोटा भी आता है, चित्तौड़ भी आता है, बूंदी भी आता है, लेकिन इसका वो क्षेत्र जो नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है वो केवल कोटा और चित्तौड़ में ही विस्तारित है। और उस नेशनल पार्क का जो टोटल एरिया है वो है 199.55 किलोमीटर स्क्वायर। कितना? 199.55 किलोमीटर स्क्वायर। हालांकि इसके नाम को लेकर पॉलिटिक्स भी हुई। 2004 में इसका नाम यह प्रस्तावित था कि इस क्षेत्र का, इस नेशनल पार्क का नाम राजीव गांधी नेशनल पार्क रखा जाए, लेकिन फिर 2006 में उसको रिजेक्ट किया गया। और बाद में 17 नवंबर 2009 को इस नेशनल पार्क का नाम आधिकारिक रूप से मुकुंद्रा हिल्स नेशनल पार्क किया जाना प्रस्तावित किया गया। और बाद में फिर इसको जो नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया वो 9 जनवरी 2012 को दिया गया। हालांकि इतनी लंबी चौड़ी बात आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, केवल ये ध्यान रख लेना कि नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया और टाइगर प्रोजेक्ट शुरू कब किया गया, ये राजस्थान का कौन से नंबर का नेशनल पार्क है और कौन से नंबर का यहां पर टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया। ठीक है,
अच्छा, अब एक चीज और ध्यान देना कि ये जो नेशनल पार्क बनाया गया, ये राजस्थान के इस क्षेत्र के 3 अभयारण्यों के कुछ कुछ हिस्सों को तोड़कर बनाया गया। मैं एक बार इस मैप को क्लियर करता हूं, ये जो मैंने लाइंस बनाई हैं इसको क्लियर करता हूं। ध्यान रखना, राजस्थान के 3 सेंचुरी या 3 अभयारण्य थे। उन 3 अभयारण्यों के थोड़े थोड़े हिस्से को लेकर इस नेशनल पार्क को बनाया गया। कौन कौन से अभयारण्य? एक तो ये अभयारण्य है जिसको यहां मैं इस आसमानी पेन से करता हूं, ये अभयारण्य है दर्रा अभयारण्य। तो दर्रा अभयारण्य से कुछ हिस्सा लिया गया, लगभग 156-157 वर्ग किलोमीटर के आसपास का हिस्सा दर्रा से लिया गया। दूसरा जो हिस्सा लिया गया, मैं कलर चेंज करता हूं, वो लिया गया यहां कोटा, बूंदी और चित्तौड़ में फैला हुआ एक अभयारण्य है जो है जवाहर सागर अभयारण्य। कौन सा? जवाहर सागर अभयारण्य लिखता हूं, जवाहर सागर अभयारण्य। तो इससे भी कुछ भाग लिया गया, लगभग बता रहा हूं 38 वर्ग किलोमीटर, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, 38 लगभग, है ना, लगभग 38 वर्ग किलोमीटर जवाहर सागर से लिया गया। और 5.5 वर्ग किलोमीटर के आसपास का जो हिस्सा है वो चंबल, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य से लिया गया। चंबल घड़ियाल अभयारण्य, जिसको मैं अलग कलर से दर्शाऊं, वो राजस्थान के देखो 5 जिलों में विस्तारित है। सवाई माधोपुर, बूंदी, धौलपुर, करौली और इसके अतिरिक्त कोटा। तो इन 5 जिलों में विस्तारित है। कौन कौन से हैं? ये कोटा एक लंबी लाइन के रूप में है, चंबल घड़ियाल अभयारण्य, ये कोटा, फिर सवाई माधोपुर, फिर करौली, फिर धौलपुर और ये बूंदी का भी यहाँ कुछ भाग। तो इन 5 जिलों में विस्तारित है एक अभयारण्य जिसको हमने कहा राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य। हालांकि ये ध्यान रखना कि इसके नाम के आगे राष्ट्रीय लगा हुआ है, लेकिन ये नेशनल पार्क नहीं है, ये एक सेंचुरी है। और ये इसका जो विस्तार है 3 राज्यों में है, राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी और उत्तर प्रदेश में भी। चंबल नदी के सारे फैला हुआ है पूरा। कहां पर? एक तो राजस्थान में है, इधर ये मध्य प्रदेश का भाग आ गया और इधर ये उत्तर प्रदेश का। तो 3 राज्यों में ये विस्तारित है, चंबल नदी के सहारे और यमुना तक ये फैला हुआ है चंबल घड़ियाल अभयारण्य। तो इसका भी लगभग 5-5.5, जिसको मैं मोटा मोटा लिख देता हूं, 6 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास का भाग यहां से लिया गया। तो मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को बनाने के लिए राजस्थान के 3 अभयारण्यों से कुछ कुछ हिस्से लिए गए। एक तो दर्रा से लिया गया, दर्रा जो कोटा और झालावाड़ में विस्तारित है। एक जवाहर सागर अभयारण्य से कुछ भाग लिया गया जो आपके कोटा, बूंदी और चित्तौड़ में विस्तारित है। और इसके अतिरिक्त आपके चंबल, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य से भी कुछ हिस्सा लिया गया जो आपके कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, राजस्थान के इन 5 जिलों में विस्तारित है। अब देखो, ये जो 3 अभयारण्य आए तो लगे हाथ इस मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क के साथ साथ इनके संबंध में भी थोड़ी सी जानकारी और दे देता हूं। दर्रा मैंने आपको बता ही दिया, राजस्थान के 2 जिलों में फैला हुआ है, कोटा और झालावाड़ में। इसको अभयारण्य का दर्जा दिया गया था 1955 में, ठीक है। जवाहर सागर अभयारण्य मैंने बता दिया, राजस्थान के कोटा, बूंदी और चित्तौड़ में फैला हुआ है। इसको अभयारण्य का दर्जा दिया गया था जवाहर सागर को 1975 में, 1975 में। और राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य जो राजस्थान के 5 जिलों में फैला हुआ है, और इसको अभयारण्य का दर्जा दिया गया था 1979 में, 1979 में। थोड़ा सा और ध्यान रख लेना इस चंबल घड़ियाल अभयारण्य के संबंध में कि यहाँ पर जो आपको वन्य जीव मिलेंगे उसमें एक तो मुख्य है ऊद बिलाव, जिसको हम जलमानुष बोलते हैं, और इसके अतिरिक्त यहाँ पर आपको डॉल्फिन भी मिलेगी। डॉल्फिन जो ज़्यादातर गंगा में ही मिलती है और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, और डॉल्फिन को ही कहा जाता है गांगेय सूस। क्या कहते हैं? गांगेय सूस। तो ये पूछ लिया जाता है कि स्तनपाई जीव गांगेय सूस मुख्य रूप से राजस्थान के किस अभयारण्य में देखने को मिलता है? तो चंबल घड़ियाल अभयारण्य में मुख्य रूप से देखने को मिलता है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो ले लो, इसको मैं हटा देता हूं और फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब एक बार यहां के वन्य जीवों की बात कर लेते हैं। और देखो, वन्य जीवों में एक तो मुख्य है ही यहाँ टाइगर या बाघ, क्योंकि राजस्थान का ये 3रा टाइगर प्रोजेक्ट है। तो एक तो यहाँ पर बाघ आपको बहुत देखने को मिलेंगे, और बाघ के अतिरिक्त यहाँ पर आपको गागरोनी तोता भी देखने को मिलेगा। गागरोनी तोता जिसको हम टुईया बोलते हैं,
या हिंदुओं का आकाशलोचन भी कहा जाता है, जिसका साइंटिफिक नेम है अलेक्जेंड्रिया पैराकीट, और जिसको हीरामन तोता भी कहा जाता है। मैं लिख देता हूं एक बार, गागरोनी तोता, ये देखने को मिलेगा आपको, जिसको क्या कहते हैं, टुईया। ठीक है, इसके अतिरिक्त तो हीरामन तोता, जो रानी पद्मिनी थी उनका जो पालतू तोता था वो इसी प्रजाति का था, ऐसा बताया जाता है। जो कहानियां हैं, क्योंकि कहानी मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हिस्ट्री के अतिरिक्त बहुत सारी चीजें मनगढ़ंत जोड़ दी गई हैं, इसीलिए इतिहास को इतिहास ही कहा जाएगा, जबकि कहानी को कहानी ही कहा जाएगा, है ना। तो ये टुईया हीरामन तोता एक हिंदुओं का आकाशलोचन, हिंदुओं का आकाशलोचन, और साइंटिफिक नेम ध्यान रखना उसका अलेक्जेंड्रिया पैराकीट, हालांकि जो पिछले वीडियोस थे वहां पर भी मैं बता चुका हूं, अलेक्जेंड्रिया पैराकीट। ठीक है साहब। इसके अलावा ध्यान रखना, ये तो इमेज है अबली मीणी के महल की, अबली मीणी के महल या अमली मीणी के महल के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूं। इसके अतिरिक्त ध्यान रखना, यहां पर गुप्त काल के बने हुए कुछ खंडहर हैं, गुप्त काल में बनाए गए थे, और उनको कहा जाता है भीम चौरी। कलर चेंज करूं मैं। पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जहां पर गुप्तकालीन खंडहर आज भी देखने को मिलेंगे, तो वो मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है, और इन खंडहरों को कहा जाता है भीम चौरी। भीम चौरी गुप्तकालीन है, गुप्तकालीन। दूसरा अबली मीणी का महल, जिसके बारे में मैं शुरू में बता ही चुका हूं, अबली मीणी का महल। इसके संबंध में थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि अबली मीणी के महल को कहा जाता है राजस्थान का छोटा ताजमहल। राजस्थान का छोटा ताजमहल। अब छोटा ताजमहल है तो और कौन से ताजमहल है तो वो भी आप ध्यान रख लेना। राजस्थान का जो ताजमहल कहा जाता है वो है जसवंत थड़ा, जो जोधपुर में है, मेहरानगढ़ दुर्ग के पास में बना हुआ है, जसवंत थड़ा। शेखावाटी का ताजमहल, शेखावाटी सीकर झुंझुनू चूरू का क्षेत्र शेखावाटी कहलाता है, और उसका ताजमहल कहलाता है खेतड़ी महल। इसके अलावा कांठल का जो ताजमहल है वो कहलाता है काका जी की दरगाह, वो आपका कांठल का ताजमहल कहलाता है। तो ये मैं राजस्थान के मैप पे एक बार लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से ध्यान रहे। एक तो क्या बताया मैंने आपको, राजस्थान का ताजमहल जो यहाँ है जोधपुर में, कलर चेंज करें, यहाँ है जिसको कहते हैं जसवंत थड़ा। ठीक है, क्या है ये, राजस्थान का ताजमहल। अबली मीणी का जो हमने यहां देखा कोटा में, और इसको हम क्या कहते हैं, राजस्थान का छोटा ताजमहल। अबली मीणी का महल राजस्थान का छोटा ताजमहल। कुछ जगह ये भी लिखा हुआ है राजस्थान का दूसरा ताजमहल। ठीक है, फिर है शेखावाटी, तो इधर आ जाओ, और यहां शेखावाटी का जो ताजमहल है वो झुंझुनू में है, खेतड़ी महल। खेतड़ी महल ये है शेखावाटी का ताजमहल। फिर यहां पर आ जाओ आप, कांठल का जो ताजमहल है, कांठल यानी कांठल, ये प्रतापगढ़ के आसपास का जो माही नदी का जो किनारे वाला जो भाग है उसको कहा जाता है कांठल। तो कांठल का ताजमहल कहलाता है काका जी की दरगाह। कांठल का ताजमहल यह है काका जी की दरगाह। इसके अलावा एक और ध्यान रखना, वस्त्र ताजमहल, और वो कहलाता है लाल डेरा। तो ये लिख देता हूं मैं, वस्त्र ताजमहल वो क्या कहलाता है, लाल डेरा, जिसको हम वस्त्र ताजमहल बोलते हैं। ठीक है, वापस अपने पॉइंट पर आ जाते हैं। ठीक है, ये कुछ स्थान हो गए, भीमचोरी, गुप्तकालीन खंडहर और अबली मीणी का महल। इसके अतिरिक्त और भी कुछ स्थान है जिनके संबंध में आप ध्यान रखना। एक तो यहां पर हूणों के द्वारा बनाया हुआ एक शिव मंदिर है, सवाल कई बार पूछा हुआ उसके बारे में, और वो है बारडोली शिव मंदिर, जो हूण शासक तोरमान के द्वारा बनाया गया था। कौन सा शिव मंदिर, ये कलर चेंज करूं मैं इसका,
बारडोली, ध्यान देना, बांडोली नहीं बोल रहा हूं मैं ना, बारडोली शिव मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? हूणों के द्वारा। कौन से हूण शासक के द्वारा? तोरमाण। तो ये हूणों के द्वारा, और ये लिख देता हूं तोरमाण। इसके अतिरिक्त यहां अमलीमीणी के अलावा एक और महल बना हुआ है, अमलीमीणी महल के अलावा रावठा महल, रावठा महल। इसके अलावा एक ही शब्द ध्यान रखना, ओदियां। ओदियां क्या होते हैं? देखो, जब कभी भी हम नेशनल पार्क में जाते हैं या ऐसी सेंचुरी में जाते हैं तो हमारी इच्छा होती है कि वन्य जीवों को बहुत नजदीक से देखा जाए। तो इसीलिए यहां पर कुछ स्थान हैं, जैसे रामसागर, बोडा या आमझर, तलाई, कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर इन वन्य जीवों को बहुत नजदीक से देखने के लिए अवलोकन स्तंभ बने हुए हैं। इन अवलोकन स्तंभों को ही ओदियां कहा जाता है। यानी सरल भाषा में अगर कहूं तो वन्य जीवों को पास से, नजदीक से देखने के जो स्थान है वो ओदियां कहलाते हैं। ठीक है, तो अवलोकन स्तंभ, अवलोकन स्तंभ। इसके अतिरिक्त ध्यान रखना कि यहां जब आप जाएंगे तो शैल यानी चट्टानों पर आदि मानवों के कुछ चित्र भी बने हुए हैं। यह सवाल पूछा हुआ भी है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जहां पर आदि मानव के शैल चित्र देखने को मिलते हैं? तो वो है मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। ध्यान रखना इस चीज को, आदि मानव के शैल चित्र भी यहां देखने को मिलते हैं। ये स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना। अब खैर, इस मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क से संबंधित इन सारी जानकारी के अतिरिक्त और कोई ज़्यादा डिटेल जानकारी बताने की आवश्यकता नहीं है। वैसे मैंने काफ़ी डिटेल से आपको बताया है। थैंक यू। जय हिंद।